शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब ने ग्यारह सौ से ज़ायद किताबें तहरीर की हैं, जिनमें से 600 के करीब बुक्स वो हैं जो प्रिंट हो के छप कर सिर्फ उर्दू ज़ुबान में नहीं बल्कि दुनिया की कमो बेश कोई 15 से 20 ज़ुबानों में ट्रांसलेट होकर दुनिया के 125 से ज़ायद ममालिक में पढ़ी जा रही हैं। आज वैसे भी हमारा नाता और हमारा रिश्ता किताब से बड़ा कमज़ोर हो गया है। वो किताब जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, हज़रत इकबाल ने कहा था कि दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। और कुरान मजीद को हत्तुल मक़दूर समझने के लिए आज हद ज़रूरी है कि आप हदीस को पढ़ें। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब ने कुरानी इंसाइक्लोपीडिया तहरीर किया। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, इवेंट्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के अंदर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए गुफ्तगू के जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो मिनहाजुल कुरान के हर मुकर्रर के इल्म में। लेकिन ये तकरीब किसी जज्बाती तकरीर की मुतहम्मिल नहीं है। इस नशिस्त में हम शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब का जो इल्मी काम है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ कायदे मोहतरम का जो तंजीमी काम है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा तो वो इस सदी का एक अजीम काम था। हम कुरान मजीद के तराजुम पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तफासीर पढ़ते हैं। जैसे लोगों ने तराजुम किए, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने भी इरफानुल कुरान के नाम से तर्जुमा किया, लेकिन वो एक मुनफरिद हैसियत का हामिल तर्जुमा है। कैसे कि तर्जुमा कुरान पढ़ने के लिए एक आम कारी उसे सहारा लेना पड़ता है तफसीर का। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने इरफानुल कुरान का जो उसलूब चुना वो ये है कि उन्होंने इस ट्रांसलेशन को ग्रामेटिकली भी लिखा और मुहावरा के हवाला से ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने उसे इस अंदाज के साथ एलेबोरेट किया और इस अंदाज के साथ तहरीर किया कि कुरान का तर्जुमा पढ़ने वाला शख्स जो है वो तफसीर से बेनियाज कर दिया। और
जितने भी लोगों ने कुरान मजीद के तराजुम किए हैं वो अजीम लोग हैं, बड़े लोग हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के विजन का कैनवस छोटा नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने जब तर्जुमा कुरान मजीद का लिखा तो उन्होंने उस तर्जुमे का जो न्यूक्लियस था वो ये कि पूरे कुरान मजीद के तर्जुमा के अंदर मोहब्बत रसूल, अदब रसूल, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक आयत का तर्जुमा करते हुए भी उसके दामन को हाथ से छोड़ा नहीं। कैसे? मैंने कहा कि कोई भी मुतरज्जिम जो है वो, हम यहां पर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। कुरान मजीद की सूरह वद्दुहा, सूरह दुहा आयत है ववजदका दल्लन फहदा। अब किसी ने तर्जुमा किया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रास्ता भूला हुआ पाया। फहदा बस हिदायत दी। किसी ने लिखा कि नबी हमने माज़अल्लाह आपको गुमगश्ता राह पाया, बस सीधी राह दिखाई। किसी ने तर्जुमा किया कि हमने आपको भटका हुआ पाया और हिदायत से सरफराज किया। अब किसी ने जब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब से पूछा कि हुजूर इस आयत के तर्जुमा में जो तसव्वुर पाया जाता है उसमें तो माअज़ल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूला हुआ कहा गया है, तो मेरे कायद ने इस तर्जुमा करने वाले की शख्सियत के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, इसलिए कि साहिबाने इल्म जब इख्तिलाफ करते हैं तो वो इख्तिलाफ किसी की जात से नहीं होता, वो इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी बुनियाद पर ही किया करते हैं और उनके इख्तिलाफ करने में फकत दूसरे शख्स की इल्मी इस्तेदाद और उसके किए हुए तर्जुमा के हवाले से ही बात होती है, उसकी जात को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। यह बुनियादी उसूल है। तो कायदे मोहतरम ने फरमाया कि चूंकि इस आयत में जो लफ्ज दाल है, दौलन युदिल्लो, इसके मादाए इश्तिकाक में भूल जाने का तसव्वुर पाया जाता है, इसलिए बहुत सौ को इसका तर्जुमा करते हुए भूल लग गई और उन्होंने माज़अल्लाह नबी को भूला हुआ कह दिया। आपने फरमाया कि पहले पारा में खुद कुरान कहता है कि इन्नका ला तहदी अला सिरात मुस्तकीम, कि हबीब मुकर्रम बेशक आप सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं, तो जो खुद सीधा रास्ता दिखाने वाला हो वो रास्ता भूल कैसे सकता है? अब एक तर्जुमा इसका डॉक्टर साहब ने यह किया कि नबी मोहतरम हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, भूला हुआ नहीं। अच्छा, यह इल्मी तर्जुमा है। किसी एक नशिस्त में कायदे मोहतरम ने यह तर्जुमा भी किया, मुख्तलिफ तराजुम किया। आपने फरमाया कि दाल अरबी में सहरा के अंदर उस तन्हा दरख्त को कहते हैं कि जो अकेला सहरा में खड़ा। और अब डेजर्ट और सहरा जो है उसकी तारीफ ये है कि पल भर में उसकी ज्योग्राफिकल हैसियत तो वही रहती है, लेकिन अभी रेत का टीला है, अभी सड़क होगी, अभी पहाड़ होगा। हवा चली
तो लम्हों के बाद आपके इल्म में नहीं होगा कि आपको किधर जाना है। तो मेरे कायद ने कहा कि ववजदा का दालन, इस सहरा में अगर कोई रास्ता भटक जाए तो वो अपनी डायरेक्शन और अपनी सिम्मत के तयन के लिए उस दरख्त के पास आता है और उस दरख्त की छांव और उसका साया उस भूले हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल का रास्ता बताती है। कहा कि ववजदा का दालन फहदा, ए हबीबे मुकर्रम, आप इस सहराए दुनिया में वो दाल हैं, वो दरख्त हैं कि जब तक भटकी हुई इंसानियत आपके दरे दौलत पर नहीं आएगी, फहादा रास्ता उसके नसीब में नहीं होगा, हिदायत उसके नसीब में नहीं होगी। तो ये इरफानुल कुरान की जो इम्तियाजी खसूसियात हैं वो इस नौइयत की हैं। अब जब आपने हदीस के ऊपर काम किया तो बैन ही इस मजमुआ हदीस में आपने अपने जाती जो नजरियात हैं उन्हें शामिल नहीं किया, बल्कि एक आम आदमी, उसे कहा जाता है कि जी ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, इसका रावी सिक्का नहीं है। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने हदीस के ऊपर जब स्पेसिफिक काम का आगाज किया तो एक ऐसा मजमुआ हदीस जो है उसकी कलेक्शन सामने लेकर आए कि जिस हदीस के अंदर कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर किसी भी मकतबा फिक्र का कोई आलम दीन एतराज कर सके। अब ये आसानी के रास्ते हैं उम्मत मुस्लिमा के एक आम आदमी के लिए जो कुरान मजीद और हदीस का तालिब इल्म है, ताकि उसके लिए आसानी फराहम की जा सके। आज बदकिस्मती के साथ एक वक्त था हनफी मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुक़ल्लिद है, उनकी फ़िक़्ह उसकी तकलीद करता है। वक्त गुजरा और हनफी मजहब दो बड़े पोर्शन के अंदर डिवाइड हो गया, एक बरेलवी और एक देवबंदी। ये बड़े अवाइल में जब ये तकसीम हुई, आज से कोई लगभग 100-125 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त आप यूं समझ लें कि एक ही इमाम के मानने वाले दो फिरकों में बट गए। बड़ी परेशानी का दौर था और फिर ये तफरीक इतनी गहरी होती चली गई कि मानने वाले एक ही इमाम के हैं, लेकिन दोनों के फिक्री धारे एक दूसरे के मतवाजी या पैरेलल नहीं चले बल्कि मुतजाद चले और इतने मुखालफत में आगे बढ़ गए कि एक दूसरे को मुसलमान समझने से भी इनकारी हो गए। इसी तरह आप अगर थोड़ा गौर फरमाएं तो वक्त के साथ साथ फिर इन दोनों जो सेक्ट्स हैं इसके अंदर फिर तकसीम दर तकसीम और तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू होता चला गया। आज हालात ये हैं कि एक सेक्ट के लोग जो हैं वो भी अपने अंदर इतने ज्यादा तकसीम का शिकार हो चुके हैं कि दूसरे तो कुजा वो खुद भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा बैठने की सूरत में नजर नहीं आते। इधर
मजहबी तबका तकसीम दर तकसीम का शिकार होता चला गया, और दूसरी तरफ सेकुलर तालीम, लिबरलिज्म और जो हमारी सो कॉल्ड दुनियावी तालीम है वो इतनी तरक्की करती चली गई कि थोड़ा पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे। प्रोफेसर बशीर साहब तशरीफ फरमा, हमारे ज़माना तालिब इल्मी में हमारे पूरे फैसलाबाद शहर के अंदर एक शिबली कॉलेज होता था। आज गवर्नमेंट सेक्टर ना होने के बराबर और प्राइवेट सेक्टर इतना आगे बढ़ गया कि उसके अंदर भी डिफरेंट जो है वो तबकात ने अपना होल्ड किया। एक आम मुतवस्सत तबके के तालिब इल्म से लेकर एग्जीक्यूटिव और एलीट क्लास के पढ़ने के लिए उनके वसाइल के मुताबिक तालीमी इदारे जो हैं वो मारज़ वजूद में आ चुके हैं। अब वहां से तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म वो मजहब से उस तरह वाकिफ नहीं है जिस तरह एक आम मुसलमान को वाकिफ होना चाहिए था। उसने सेकुलर इल्म हासिल किया। अब जब वो एक आम मुसलमान हमारे उलमा को बाहम दस्तो गिरेबां देखता है, उन्हें मुनाजिराना अंदाज में एक दूसरे को पीछा और नीचा दिखाने की जुस्तजू में भागता हुआ देखता है, तो वो तो पहले से मजहब बेजार था, अब वो मजीद मजहब से दूर भागता है। और फिर इल्ला माशाअल्लाह हमारे मजहबी तबके ने जितनी साइंसी बुनियादों के ऊपर तरक्की हुई उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने पुराने ख्यालात जो कुरान और हदीस से मुताबिकत नहीं रखते उनकी बुनियाद के ऊपर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर जमीन साकित है या जमीन घूम रही है, आज की जदीद साइंस ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। हमारे अकाबरीन में से किसी ने किसी दौर में अगर यह फरमाया कि जमीन साकित है, तो हमने उस नजरिए को कुरान और हदीस के ऊपर आज सरे नौ परखने की बजाय उस नजरिए पर इतने कमिटेड हो गए कि हमने जदीद साइंस और कुरान के जदीद उसलूब के तहत उसको परखा ही नहीं। और वो बात जब हम नए जहन के सामने डिस्कस करते हैं तो वो हमें आउटडेटेड कहता है। नतीजा क्या? नतीजा ये कि इस छोटे से मोबाइल फोन में दुनिया सिमट कर इकट्ठी हो गई है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल के बाद कागज और कलम का वजूद भी हमें दिखाई ना दे। आज एक मूवमेंट चल रही है कि हमने तालीमी इदारों को पेपर फ्री करना है। इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये सारा जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है आपका इल्म। आज हमारे इस मुल्क में, मेरे फैसलाबाद के शहर में, आपके शहर में, मैं तालीमी इदारों का नाम नहीं लेता, जो पेपर फ्री हो गए तकरीबन ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है? टीचर बैठे हुए हैं हार्वर्ड के अंदर, कनाडा में, स्टूडेंट्स यहां पढ़ रहे। आप इसको छोड़ें, क्या कुरान मजीद ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा? कितने उलमा और कारी हजरात हैं जो अमेरिका, यूरोप, सेकंड एंड एविया के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाते। वहाँ कुरान कहाँ होता है? यहाँ मोबाइल की डिवाइस या टैब आपने पकड़ा हुआ होता है, वहाँ पे स्टूडेंट ने पकड़ा होता है, कागज नहीं है बीच में। इसी तरह आने वाले वक्त में कलम भी नहीं होगा। तो वो दौर अगर आज का आलिम दीन उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए
अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो आने वाली नस्ल को इस्लाम के साथ जोड़ेगा कैसे? डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने वक्त की नब्ज पे हाथ रखा और आज मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे शरिया पढ़ने वाले बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस जो हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की कुछ क्लासेस, बैंकिंग की कुछ क्लासेस और कुछ और क्लासेस हैं जो ऑनलाइन आज यहां पे पढ़ाई जा रही हैं। पढ़ाने वाले बाहर पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में बैठे हुए हैं और वो पढ़ाए रहे। हलाल फूड इस सब्जेक्ट के ऊपर मिनहाज यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेशन देती है, जो डिग्री दे रही है, पाकिस्तान के अंदर हलाल फूड सर्टिफिकेशन के हवाले से ये जो फैकल्टी मिनहाज यूनिवर्सिटी ने कायम की, इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी। और एचईसी की रैंकिंग देखें तो मिनहाज यूनिवर्सिटी हर आने वाले महीने और सालों के अंदर उसका रैंक बढ़ता चला जा रहा। क्यों? मिसाल देता हूं। मैंने पहले कहा कि आज की ये जो गुफ्तगू है, मेरे जो चंद जानने वाले साथियों ने इल्म है कि अगर मैं अभी अपनी गुफ्तगू के ट्रैक को थोड़ा चेंज करूं तो नारे लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें यहां पर कुछ वो बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए जो आज वक्त की जरूरत है। आपकी एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर पहली रोबोटिक लाइब्रेरी इस वक्त मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के अंदर बन चुकी है। रोबोटिक लाइब्रेरी, आप अपने टेबल पे बैठे हुए, आपको कोई बुक चाहिए, वहां पे सिस्टम है, आपने उसके अंदर लिखा, फीड किया, आपने कमांड दी, रिपोर्ट किया, उसने वो बुक उठाई, उठा के आके आपके सामने रख दी। अब वो काम जो आज सेकुलर एजुकेशन देने वाले बड़े बड़े इदारे नहीं कर सके, वो एक मजहबी जमात की यूनिवर्सिटी ने कर दी। ये विजन है, ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की फिक्री अप्रोच है। तसव्वुफ, स्पिरिचुअलिज्म, उसे जैसे आज हमारी जिंदगी का हर शोबा वो जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार है, इसी तरह हमारा स्पिरिचुअलिज्म और हमारा तसव्वुफ जो है वो भी जवाल और इन्हितात का शिकार था। एक शख्स है, वो नमाजें पढ़ता ही नहीं है, तहारत उसके करीब से नहीं गुजरी, जिस्म उसका नंगा है, बस वो बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं, वो थापड़ियां दे रहा है, हम कहते हैं जी बड़ा पहुंचा हुआ। अब इस तसव्वुफ के अंदर इस आमेज़श ने जो तसव्वुफ का और रूहानियत का उजला और सुथरा चेहरा था, उसको ऐसे गर्दालूद किया कि वो लोग जो पहले ही तसव्वुफ को अफ्यून और चर्च से ताबीर करते थे, वो इस नौइयत के केसेस देखते हैं और अपनी औलाद को और अपनी अगली जनरेशन को बताते हैं कि ये वो रहबानियत है और ये वो हिंदुआना कल्चर है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर इतनी तहकीक की और एक ऐसी फैकल्टी तश्कील दी कि वहां पर आपने तसव्वुफ के ऊपर आज लोग पीएचडीज कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसा इदारा कायम कर दिया जिसने आने वाली नस्लों को भी यह बता दिया है कि तसव्वुफ दरअसल इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके प्रैक्टिस करने का और उसके प्रैक्टिकल का नाम है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर आज मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय ये है कि बैंक का जॉब करने वाला वो रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहा। उलमा में से की राय है कि नहीं, वो ठीक है, मजबूरी है, और उनके भी अपने फतावा की कोई ना कोई बेस है, वो कहते हैं कि जी नहीं, इसकी रोज़ी हलाल है। अच्छा, ये बहस है। ऐसे में
आज से कोई 25 बरस पीछे चले जाएं तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब ने बिला सूद इस्लामी निजाम बैंकारी का अमली खाका पेश किया था और बताया था कि हम इस बहस में नहीं उलझते कि ये हलाल है या हराम है, बल्कि आओ कुरान उसका एक हाथ जिद्दत के ऊपर है, एक कदामत के ऊपर है। इस्लाम कोई फरसूदा मजहब नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए साइंस जितनी भी तरक्की कर ले वो कुरान के कदमों की धूल है। और आपने बिला सूद इस्लामी निजाम बैंकारी का पूरा खाका पेश किया। आप सोचें, एक वक्त था कहते थे, एक तबका कहता था तस्वीर खींचना हलाल है, कहता था हराम। एक कहता था वीडियो बनाना हलाल है, एक कहता था हराम है। ये वो वक्त था जब फतवे लग रहे थे तो लाहौर की इत्तेफाक मस्जिद में एक नौजवान काली दाढ़ी वाला प्रोफेसर था और उसने जब मस्जिद के अंदर खुतबा जुमा की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरास लगा दिए तो उसके ऊपर भी फतवों की बरमार कर दी गई। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, को 20-25 साल गुजरने के बाद इन नादानों को समझ आएगी। और आई भाई तजदीद, इस्लाम का जो निज़ाम है वैल्यूज का, वो परमानेंट निज़ाम है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हमारे यहाँ आज हलाल है 10 साल के बाद हराम हो जाए, नहीं। जो आज हलाल है उसे कोई मुजद्दिद 10 साल के बाद हलाल को हराम में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जो पहले दिन हलाल है वो रोजे क़यामत तक हलाल है, जो पहले दिन हराम है वो रोजे क़यामत तक हराम है। तो हमारे सादा लो उलमा ने सोचा नहीं और फतवे गाड़ दिए। तो आज वही लोग, बरेलवी भी कहते थे तस्वीर हराम, देवबंदी भी कहते थे तस्वीर हराम, अहले हदीस भी कहते थे तस्वीर हराम। उस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहकीक थी कि ये तस्वीर है क्या, पहले इसको तो जांच लो। आज वही लोग जो हराम कहते थे वो ना सिर्फ हलाल कह रहे हैं। आपको याद होगा कि लोगों ने टीवी तोड़े, टीवी तोड़वाए, इसे शैतान की के साथ तशबीह दी कि जिस घर में टीवी होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। आज पूरे का पूरा टेलीविजन का चैनल है। दूरअंदेशी नहीं थी, हिकमत और नूरे बसीरत ये अल्लाह जिसको अता कर दे। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने वीडियोस नेटवर्क कायम करके चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर अपनी गुफ्तगू को, अपने वर्कर्स को कहा तो वो सुनवाना शुरू की, जब उसकी वीडियो बनाने को वैसे ही मुतलकन हराम कहा जाता था। ऐसा है या नहीं? आज आप देखें यूरोप के अंदर एक बच्चे ने डॉक्टर साहब से सवाल किया, पुरानी बात है, कि ये शराब हराम क्यों है और दूध हलाल क्यों है इस्लाम में। डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि कुरान मजीद की फलानी सूरा और फलानी आयत के अंदर है शराब हराम कर दी गई है, वो है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा। भाई अगर सुनने वाला ये कहे कि मैं कुरान को ही नहीं मानता तो आप क्या करोगे? लॉजिक के साथ उसे कहा, बेटा शराब के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अज्जा क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये इंसान को इंसानियत से महरूम कैसे करती है, हालत नशा में इंसान क्या 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 कर सकता है, इसके मुज़मिरात क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स आपकी हेल्थ के ऊपर क्या है, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया।
इंसानी रवैयों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, मुआशरती पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, और फिर कहा कि हाँ अब बताता हूं दूध के फवाइद क्या हैं, वो आपकी सेहत के लिए कैसे मुफीद है, उसके अंदर अज्जाए तरकीबी क्या है। इन सारे पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए जब दूध और शराब को उसे समझा लिया, उसके बाद कहा कि हाँ अब बताता हूं कुरान ने शराब हराम क्यों किया है और कुरान ने दूध को हलाल क्यों किया। आज जरूरत इसी अमर की है कि आने वाले हमारी जो जनरेशन्स हैं उन्हें इल्मी बुनियादों के ऊपर बात समझाई जाए, किस्से कहानी की बुनियाद पे ना समझाई जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज कितने फितने हैं, वो आके हमारे बुजुर्गों के कपड़े उतार रहे हैं, और वो रिवायात, वो कहानियां, वो किस्से जो पता नहीं किसने घड़े होंगे, और उनकी बुनियाद के ऊपर हमारे सच्चे मजहब को ऐसे लताड़ रहे हैं कि वो घराने जिनका बाप, जिनका दादा, जिनकी पूरी पूरी फैमिली तसव्वुफ के साथ वाबस्ता थी, आज वो लोग तसव्वुफ से कोसों दूर भाग रहे हैं। क्यों? फकत इसलिए कि जरूरत इस अमर की थी कि नए पढ़े लिखे जहन को उसके मेंटल लेवल और उसके कैलिबर के मुताबिक इल्मी दलाइल के साथ बात समझाई जाती। तहरीक मिनहाजुल कुरान और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का विजन, उनकी फिक्र, उनकी फिलॉसफी और उनका पूरे का पूरा ये जो एक इल्मी काम है, उसकी बुनियाद ही ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के ईमान को बचा लें। हमारा नौजवान वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे तक जाए, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसकी आंखों में हया का पानी हो, उसका दिल अपने नबी की मोहब्बत में धड़कता हो। तहरीक मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आज फिरका वारियत की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करने की बजाय ये दर्श देते हैं कि लोगों, अगर कुरान और इस्लाम दूसरे मज़ाहिब को मुत्तफिक बातों के ऊपर इकट्ठा कर सकता है, तो आप एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले मुत्तफिक बातों के ऊपर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। आज हम भी अल्लाह को मानते हैं, और हम ये कहें कि भाई सिर्फ तौहीद को अहले हदीसों के साथ नथी कर दो और मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल को बरेलवियों के साथ जोड़ दो, नहीं। जरूरत इस अमर की है कि आप कुरान और हदीस का वो उजला तसव्वुर जो अदम बर्दाश्त के रवैये को पीछे छोड़कर एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए इश्क रसूल की बात भी करे और तौहीद की बात भी करे, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और फिर आपके बेटे, यहां पर कोई मौरूसियत और वरासत का चक्कर नहीं है, दोनों 20 किताबों के मुसन्नफ हैं। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहिब, उनकी पीएचडी का सब्जेक्ट देखें, आज वो डॉक्टर भी हैं, वो प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन साहब अभी कुवैत की पार्लियामान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, उसकी कंपैरेटिव स्टडी जो है वो दुनिया के दीगर जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने पार्लियामान ऑफ कुवैत को एड्रेस किया। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब अभी यूरोप के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स दे के आ रहे हैं।
इवन डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन साहब का बेटा हम्माद मुस्तफ़ा, अभी उसने ग्रेजुएशन की और स्कॉलरशिप के ऊपर ग्रेजुएशन की, वो पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम का जो तसव्वुर मोहब्बत और अमन है उसको फैला रहा है। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ने अहले पाकिस्तान को दी कि मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं कि अहले वतन ने उनकी कदर नहीं की। आज ये आपके शहर समुंदरी से थोड़ा दूर झंग की सरजमीन पर पैदा होने वाला वो शख्स जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद किया हुआ है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत फैला रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर रहा है। आए मिलकर उसका दस्तोबाजू बने, उस तहरीक का हिस्सा बने, उस काफले के साथ जुड़ जाएं। हो सकता है कि यही हमारी उखरवी जिंदगी का सामान बन जाए और हमारे इस काफलाए मिनहाज के साथ जुड़ने से हमारी आने वाली नस्लों के ईमान बच जाएं। वगरना जिस तेजी के साथ आज फहाशी आम हो रही है, जिस तेजी के साथ लाती नीयत आम हो रही है, जिस तेजी के साथ आज हमारे निसाब के अंदर सेक्स को बतौर सब्जेक्ट शामिल करने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं, जिस तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्ल को बेराहरवी का शिकार बनाया जा रहा है और जिस तेजी के साथ हमारे लोगों को आस्थानों से दूर किया जा रहा है, सूफिया की तालीमात से दूर किया जा रहा है, तसव्वुफ और रूहानियत से दूर किया जा रहा है, अगर आज हमने होश के नाखून न लिए तो फिर हमें सोचना चाहिए कि कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अंदर मैं आज शायद पहली बार किसी स्टेज पर यह बात कर रहा हूं। सरदार अब्दुल मालिक साहब, शाह साहब, जासिम साहब, प्रोफेसर बशीर साहब, जिंदगी में कभी पहले यह बात नहीं की। जब मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान में शामिल हुआ तो मेरे वालिद गिरामी मरहूम वो अहले हदीस थे। मेरे घर में अहले हदीस मकतबा फिक्र की किताबें थी। मैंने जब मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन किया तो मुझे सबसे पहले मुखालिफत अपने घर से हुई। MSM में थे, चलते कुरानी फलसफा इनकलाब में घर लेके गया। वो डॉक्टर साहब की एक ज़ख़ीम किताब है। यकीन कीजिए मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। मेरे घर में मौलाना मौदूदी साहब की तफहीमात भी थी। मेरे घर में अमीन एहसन इस्लाही साहब की किताबें थी। मेरे घर के अंदर हमीदुद्दीन फराही साहब की किताबें थी। मेरे घर के अंदर इब्ने तैमिया की किताबें थी। जब मैं कुरानी फलसफा इनकलाब की वो 2 जिल्दें अपने घर लेके गया और ज़माना तालिब इल्म में जब मैंने उनको स्टडी शुरू किया तो मेरे वालिद साहब ने सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं मेरा बेटा गुमराह ना हो जाए उसे पढ़ना शुरू किया। तो खुदा की इज्जत की कसम मेरे बाप ने मुझे ये कहा कि बेटे मुझे ये फिक्र नहीं है कि तुम गुमराह हो जाओ। आओ अपनी अगली जनरेशन का ईमान बचाने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान में शामिल हो जाओ, वगरना जिसे इल्म नहीं है उससे पूछा नहीं जाना। वो जो जुड़ गया मिनहाजुल कुरान के साथ, जिसे इल्म है, अगर उसने अपने मनसब के साथ इंसाफ न किया तो उसका गिरबान पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा।
तो मैं अपनी बात को मजीद तवालत की तरफ ले जाने की बजाय इसी बात के ऊपर ख़त्म करता हूँ कि तहरीक मिनहाजुल कुरान आज हर मुसलमान के मुस्तकबिल की ज़रूरत है। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज हमारी नौजवान नस्ल के ईमान के बका के लिए ज़रूरी है। तहरीक मिनहाजुल कुरान हमारे बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल के चिराग जलाने के लिए ज़रूरी है। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज हमारी बेटियों को मुस्तकबिल में तहारत माब किरदार देने के लिए ज़रूरी है। तहरीक मिनहाजुल कुरान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने के लिए ज़रूरी है। तहरीक मिनहाजुल कुरान आने वाले दौर में इस मुल्क को नूरिस्तान बनाने के लिए ज़रूरी है। और तहरीक मिनहाजुल कुरान आने वाले मुस्तकबिल में इस पूरी दुनिया को मुस्तफ़वी इनकलाब से रूशनास कराने के लिए ज़रूरी है।